आपकी आईसाइट बहुत अच्छी हो जाती है। ये फिलहाल ये जो चोट लगी थी मुझे, तो देखिए Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग मंडे एंड ट्यूसडे का मिक्स व्लॉग है। तो अभी आप जो देख रहे हो ये हो रही है रात, तो मंडे की रात को मिल रही हूँ आपसे और बस यहाँ सोने जाने की तैयारी है। वो तो बस कहने की बातें हैं कि सोने जाने की तैयारी है, बट इतना जल्दी सोना मिलता कहाँ है, काम बहुत रहता है। घर वाला काम नहीं बोल रही हूँ, वो तो बहुत जल्दी मैं निपटा लेती हूँ। बस मोबाइल में जो काम रहता है एडिटिंग एंड ऑल, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अगर एक रात पहले से थोड़ा करके ना रखो तो फिर आपसे रोज़ मिलना आना मुश्किल हो जाएगा। सो बस यहाँ मेडिसिन भी ले ली है, तो सारा काम मेरा सॉर्टेड है। सो बैठ के अब आराम से आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। और सबसे पहले आप सभी को राम राम जी। 10:25 हो रहे हैं। सोने की तैयारी है मगर सोऊंगी नहीं, कुछ तो काम है मोबाइल में काफ़ी, तो बस वो करना है। मुँह हाथ धो लिया है, सारा काम हो गया है किचन का, वो तो खैर कब का हो गया, अभी अभी जस्ट मेडिसिन ली है मैंने। और बस अपने हाथ और पैरों को मॉइस्चराइज करना है, फेस को मॉइस्चराइज करना है। उसके बाद यहीं बैठ के अपना काम करती हूँ 1:30-2 बजे तक, उसके बाद सोऊंगी। और अभी ठंडी है ना, तो थोड़े ड्राई भी काफ़ी हो रहे हैं। जब सुबह नहा लेती हूँ तब भी पूरा मॉइस्चर करती हूँ। बॉडी लोशन चीची का है, तो यही अभी फ़िलहाल इसी को मैं 4-5 दिन से उसी का बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ मैं। आपको पता है ये जो मैं पाँव में मसाज कर रही हूँ, ये तलवे में, ये जैसे कि पानी वानी भी बीच में उंगली में खा जाता है ना, तो वो भी नहीं होगा, मॉइस्चर करके सोएंगे। और जैसे ये तलवा है, इसमें अगर आप कुछ नहीं तो 3 से 4 मिनट भी अगर आप मसाज करते हैं तो आपकी आईसाइट बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि हमारे हाथ में और पैर के तलवे में, पैर में या पंजे में, सब जगह एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, तो पूरी मसाज हो जाती है, तो आईसाइट पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है इससे। सो बस फिलहाल तो लगाना हो गया है, अब बैठ के ज़रा अपना काम करूंगी। बट हाँ, पहले फेस को थोड़ा मॉइस्चर करूं, फिर यहाँ बैठ के अपना काम करूंगी और फिर सो जाऊंगी। और अभी से 10:30 तो बज गए हैं, आज तो थोड़ा लेट भी हो गया है। अभी ये विटामिन ई की कैप्सूल है, ठीक है। तो ये एक विटामिन ई की EVION 400 है इसका नाम, किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाती है। बट जो भी मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। तो मुझे सूट करता है, और ख़ास करके विंटर्स में मैं सप्ताह में 3 से 4 दिन अपने फेस पे रात में अप्लाई करती हूँ ये। तो ये एक कैप्सूल है, बस इसको ऊपर से हल्का सा जैसे कट मार के और बस हाथ में ले लीजिए इस तरीके से। बहुत थिक होता है ये ऑयल, और इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ये आमंड ऑयल है, इजीली मार्केट में मिल जाता है। बस 7 से 8 बूंदें ड्रॉप्स मैंने ली हैं, एंड बस इसको थोड़ा सा मिक्स करके और बस इसको फेस पे अप्लाई करना है।
और ये वाला जो ऑयल और विटामिन ई है ये अगर आपके आईब्रोज में भी लग जाता है तो और ज़्यादा बेस्ट है, इससे आईब्रोज भी अच्छी हो जाती है। आईलैशेज में भी आप लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस वही है कि एक बार आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको सूट करता है तो फिर सुपर्ब है, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। सो यहाँ नेक पे भी, यहाँ गले में नेक पे अप्लाई कर लीजिए। फिलहाल ये जो चोट लगी थी मुझे, सो देखिए कभी भी ब्लैकिश कुछ नहीं था मेरी गर्दन पे और गले पे, तो बट ये सूख गया है और इस पे अब स्किन आस्ते आस्ते आ रही है, तो ये थोड़ा सा जैसे ब्लैक टाइप का पड़ रहा है, इसका मतलब ठीक हो रहा है। अब जब पूरी स्किन आ जाएगी तब थोड़ा बहुत ठीक लगेगा। चलिए, रात का सारा काम हो गया, अब बस बैठ के थोड़ी एडिटिंग करूँगी एंड उसके बाद सो जाऊँगी। गुड नाइट, सुबह मिलूँगी आपसे। सुबह हो गई है, सारे काम निपटा के नहा ली हूँ। एस्ट्रो गया है वॉक पे, जा रही हूँ पूजा करने। अच्छी खासी हवा चल रही है और आज तो मंगलवार है, ट्यूसडे। सो मम्मी गई हैं भूतनाथ, तो एकदम सुबह सुबह गंगा जल की जो केन होती है जिसको स्टोरेज जो रखती हूँ मैं, तो वो दिया है कि भाई गंगा जल ले आइएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर करके जैसे यूज़ करते हैं ना, रोज़ रोज़ तो गंगा जाना पॉसिबल होता नहीं है, तो इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो आज पूरा कैन भर के आ जाएगा। वो ऑटो वाले भैया नीचे आ गए थे तो उन्हीं को दे दिया। अभी जब तक पूजा करूँगी तब तक वो आ भी जाएंगी भूतनाथ से, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है अभी। चलिए पूजा करने जाऊँ, उससे पहले सुबह सुबह का टाइम है, आप सभी को सुबह की फिर से राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो पूजा तो हो गई थी यहाँ पे, और बाज़ार गई थी तो वहाँ से बस ये 8 या 10 पीस मैं केला लेकर आई थी। तो सबसे पहले मैंने भगवान को चढ़ा दिया है। कुछ भी मैं घर के लिए लेकर आती हूँ, बच्चों के लिए भी, तो अपने भगवान जी के लिए भी मैं प्रसाद अलग से बाहर से लेकर आती हूँ। सो यहाँ केले का, और जो डेली मैं भोग लगाती हूँ ड्राई फ्रूट और मिश्री, तो वो मैंने भोग लगा दिया है। और तब तक फिर मम्मी आ गई थी तो उन्होंने ये भिजवा दिया था गंगा जल, सो लुटिया में भी मैंने भर दिया है। और डेली डेली जाना होता नहीं है ना गंगा, तो बस इस तरीके से आप लोग भी कर लिया कीजिए। अगर आपने किसी केन में रखा है और जैसे जैसे वो कम होता है तो टैप वाटर उसमें आप मिक्स कर दीजिए। तो गंगा जल में अगर आप पानी मिक्स कर देते हैं तो वो फिर पूरा गंगा जल ही माना जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना तो होता नहीं है, तो बस इस तरीके से घर में काम चल जाता है। आप थोड़े से गंगा जल में भी, अगर मैं बोलती हूँ 10 लीटर भी पानी अगर आप मिला दोगे तो वो गंगा जल ही है। तो बस यहाँ सारा काम हो गया था, थोड़ा पोंछा पाछी भी कर दिया मंदिर में और प्रसाद उठा लिया है, और अब सीधी लगूंगी मैं किचन में। पूजा हो गई है, जा रही हूँ छत पे, और नाश्ता तो पूरा सॉर्टेड है, दिखाती हूँ अभी आपको। सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर सब कुछ अप्लाई करना हो गया। तो इतना अगर ध्यान रखेंगे तो स्किन क्यों ही खराब होगी। अच्छी चीज़ें खाइए, ज़्यादा फ्राई चीज़ें मत खाइए। और छत से जाके आऊँगी, फिर यहाँ पे ये बादाम और अखरोट ये भिगो के रखे हुए हैं, ये छील के सबसे पहले थोड़े से मखाने के साथ में इसको खाऊंगी। तो बस आप में से बहुत से जन पूछते हैं ना कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, क्या करते हैं। मैं बस इतना ही करती हूँ। खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप इनटेक क्या करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है, वो अंदर से कैसा वर्क करता है। तो स्किन के लिए जो अच्छा है वो खाइए पीजिए। और अभी जो ये बादाम और अखरोट खाऊंगी तो इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन ई होता है, और स्किन के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा फल नहीं खाते तो एक फल तो कम से कम खाइए ही खाइए ज़रूर से, 11 से 11:30 के बीच में। सही रहता है, डाइजेशन अच्छा होता है, उससे साइंटिफिक रीज़न है कि डाइजेशन अच्छा होता है। कोई मिथ्स नहीं है ये सब कि 11 से 12 के बीच ही खाना चाहिए।
बट हाँ 12 से पहले खा लेना चाहिए फल। और ये रहा, मम्मी भूतनाथ गई थी तो वहां से घर के लिए ये कचौड़ी लेके आई है, नाश्ता। सुबह से पहले छत से पानी वगैरह पक्षी का सब रख के आऊं, फिर यहाँ आके चाय चढ़ाऊंगी और फिर नाश्ता करूंगी। और छत से वापस आके सबसे पहले मैंने इसको खाना दिया है और लगे हाथ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। सो बस इसने खाना खाया है, तब तक मेरी चाय भी बन गई थी। सो यहाँ छान ली है चाय, और ठंड वाली गर्मा गर्म चाय में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए ताकि साथ में बैठ के चाय की चुस्कियाँ ले सकें। सो बस यहाँ चाय बन गई थी। ब्रेकफास्ट तो मेरा हो ही गया था और ये चाय मैंने अपने लिए ही निकाली है। और उसके बाद में फिर बस चाय पीने के बाद में तैयारी की है मैंने गट्टे की सब्ज़ी के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं तो वो टाइट रह जाते हैं, तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी उससे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। सो यहाँ मैंने 2 तो टमाटर ले लिए हैं और 1 बड़ी प्याज मैंने ली है, और ये ½ टीस्पून के करीब मैंने चाल मगज़ लिया है। कुछ मैंने टुकड़े काजू के, 2 लौंग, 1 स्टिक दालचीनी की यानी कि सिनेमन, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और बस इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा। और सिर्फ मैंने 1 हरी मिर्ची डाली है। तो ये मसाला बहुत ही अच्छा बनेगा। और यहाँ ले रही हूँ बेसन। तो गट्टे के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा बेसन मत लीजिए, क्योंकि फिर वो गट्टा ही गट्टा खाने में मुंह में आता है। थोड़ी ग्रेवी भी रहे तो सही रहता है। और ये 4 से 5 मेंबर्स के लिए इतना बेसन काफ़ी है। बेसन ले लिया है, उसमें हिसाब से नमक डाला है, और हाथ से मसल के मैंने डाली है अजवाइन। हींग घोल के रखी थी वो डाली, आपके पास पाउडर हींग है तो वो डाल लीजिए। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और 1 चम्मच ही आप दही समझ लीजिए वो डाली है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें तेल डाला है। तेल आप जो खाते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ गूंद लिया था। बस मैंने सबसे पहले पानी नहीं डाला है, अगर बाद में मुझे पानी लगा तो बहुत ज़रा सा ½ टीस्पून के करीब, क्योंकि दही में भी मॉइस्चर था और बेसन में ज़्यादा पानी नहीं लगता है। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इस तरीके से लंबाई में मैंने रोल टाइप का बना लिया है, यानी कि गट्टे बना रही हूँ। और इसको 2 पीसेस में कर लिया है। तो छोटा बर्तन है जिसमें इसको बॉईल करूँगी। अगर आप थोड़े बड़े बर्तन में करेंगे तो फिर लंबाई में ही रहने दीजिए। सो इसको चढ़ा दिया है। इसमें कुछ भी नहीं डालना है, जस्ट ये सिर्फ पानी ही है। सो ये देखिए अच्छी तरीके से बॉईल हो गया है। तो इसको 3 से 4 मिनट स्लो गैस पे बॉईल होने दीजिए, जब इसमें बॉईल आ जाए तो। और इसको मैंने रिंस कर दिया है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट बने रहें। और इसमें एक लेयर आ जाती है बेसन की, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको क्या कीजिएगा कि जो पीने वाला पानी होता है उससे अच्छी तरीके से इसको वॉश कर दीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये टिप अगर आप करते हैं ना तो आपके जो गट्टे हैं वो एकदम बेहतरीन वाले बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। और एक्स्ट्रा इसको फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इतना जो ये लगा हुआ है और बाकी सब उसमें लगा हुआ था। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लीजिए और अपनी मनचाही किसी भी शेप में इसको आप कट कर लीजिए। मैंने छोटे छोटे ही काटे हैं। सरसों का तेल चढ़ाया है, इसमें डाला है जीरा और डालूंगी मसाला। सो यहाँ डाल दिया था मसाला, और सरसों के तेल में ही बनाइएगा। ट्राई कीजिएगा कि आप सरसों के तेल में ही बनाएं। साग सब्जी दाल ये सब ना सरसों के तेल में बड़ी स्वादिष्ट बनती है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो बस पूरा ही मसाला डाल दिया है, और जार में हल्का सा पानी मैंने वो मसाला भी मतलब यूज़ कर लिया, घोल के डाल दिया। और चलाते चलाते ही इसको मैंने पूरा भुना है। इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि इसमें जो काजू और चाल मगज़ वगैरह है यानी कि खरबूजे के बीज, ये सब बहुत ज़्यादा स्टिक्की हो जाता है जब आप फ्राई करने के लिए डालेंगे। तो ट्राई करें कि आप इसको चलाते हुए ही भून लीजिए या फिर स्लो गैस पे भुनिए। और 1 कटोरी मैंने भर के यहाँ पे दही डाली है। दही को अच्छी तरीके से मैंने चमचे से बीट कर लिया था, चम्मच से, और तब डाला है। तो अब इसमें जो दही डाली है तो बहुत ही जल्दी ऑयल ये रिलीज़ करेगा। ये देखिए, जिस भी खाने में दही आप डालोगे तो थोड़ी ही देर में वो अच्छा खासा ऑयल रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे मसाला भुन भी बहुत अच्छी तरीके से गया है। सो अब डालूंगी मैं गट्टे।
तो देखिए मैंने फ्राई भी नहीं किए हैं, जस्ट मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ्राई करने की, इतना डीप फ्राई करने की। तो ये ऐसे ही बहुत अच्छे बन जाएंगे। और जो दही लगी हुई थी कटोरी में, बस उसी में मैंने 1 कटोरी पानी ले लिया है। तो ये पूरा 1 कटोरी पानी मैंने यूज़ किया है, क्योंकि चावल और रोटी दोनों के लिए ही मैंने बनाया था। अगर आपको वैसा पसंद है जैसे गट्टे डाले हैं, तो बस उसको 30 सेकंड और भुन के ½ टीस्पून घी डालिए, हरा धनिया डालिए, और आपकी एकदम भुनेमा वाली जो भुना हुआ गट्टा होता है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ तो मैं हल्का सा ग्रेवी रख रही हूँ, नमक थोड़ा सा कम था वो मैंने बैलेंस किया है। और बस अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी। उससे पहले मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, स्किप मत कीजिएगा। सो बस मैंने 1 मिनट के लिए स्लो गैस पे ढका है। और देखिए फिर से ऊपर जो ग्रेवी है उसमें हल्की हल्की ऑयल की लेयर आपको दिखाई दे रही होगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं तोड़ना पड़ रहा है, तो काफ़ी अच्छे बनेंगे, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। गट्टे ज़रा से भी टाइट रहे ना तो एकदम खाने का स्वाद ख़राब कर देंगे। सो बस अब डाल दिया है हरा धनिया, और गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लौंग दालचीनी वगैरह मसाले में ही पीस ली थी, तो वो गरम मसाले का ही काम करेगा। और अगर आप एक्स्ट्रा पसंद करते हैं तो ऊपर से ज़रा सा स्प्रिंकल कर लीजिएगा। सो इसमें मैंने अभी ऊपर से कोई घी वगैरह भी नहीं डाला है। ये सब्ज़ी वैसे ही बहुत अच्छी बनती है। और आज ज़रा मन कर रहा था तवे पर जो रोटी सेकते हैं ज़रा कड़क कड़क वाली, तो एक ही सब्जी बनी है मगर वो कंप्लीट मील है। तो इसमें गर्मा गर्म ये जो कड़क हो जाती है ना, ये मेरा चिंकी बहुत पसंद करता है ये वाली रोटियाँ। तो तवे पर सेको तो वो थोड़ी कड़क टाइप की हो जाती है, बड़ी बढ़िया लगती है खाने में। सो यहाँ फटाफट सारी की सारी रोटियाँ मैंने यही वाली बनाई थी, तवे वाली, गैस पर नहीं सेकी थी। और देखिए गुब्बारे की तरह फूले चले जा रही है, एकदम बहुत बढ़िया बनी थी। सो चलिए सब्जी भी बन गई थी, चावल भी बना लिया था मैंने, रोटी भी बन गई, सब कुछ बन गया था। तो आपको करके दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल सी डेली वाली जो थाली होती है, एक ही सब्जी है मगर अपने आप में कंप्लीट मील है। सो हमने तो बहुत एंजॉय किया इस सब्जी को, और आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। सो थाली तो यहाँ लग के कंप्लीट हो गई है, और लगा रही हूँ अपना स्पेशल वाला धनिए का तड़का। सो आई होप कि आज की थाली आपको पसंद आई होगी। बस फिर हमने भी बैठ के सबने खाना खा ही लिया था, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम करूँ। उससे पहले एक काम मेरा बचता है, वो है वॉशिंग मशीन लगाना। सो बस यहाँ बालकनी में आ गई थी और लगाई है मैंने वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। उसके बाद जाके बस आधा घंटा मैंने आराम किया है, और फिर लग गई थी अपने काम में, मोबाइल में। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।